अल्लाह की तरफ से मदद का वक्त करीब आ रहा है। दो निशानियाँ। जिंदगी की तंग व तारीक घाटियों में जब हर तरफ अंधेरे छा जाएं, दुआ के दरवाजे बंद लगें और सब्र का दामन छूटने लगे, तब इंसान के दिल में ये सवाल अलिफा बैठता है कि क्या अल्लाह की मदद आएगी? और कुरान, हदीस और औलिया किराम की तालीमात एक ही सदा देती है, खबरदार, अल्लाह की मदद करीब है। सूरा उल बकरा 214। अल्लाह ताला जब किसी बंदे की मदद का वक्त करीब करता है तो कुछ निशानियां ज़ाहिर करता है जो समझने वाले दिलों के लिए बहुत वाज़ेह होती है। आज हम दो ख़ास निशानियां बयान करेंगे जो इस बात का इशारा देती हैं कि अल्लाह की मदद का वक्त करीब आ गया है। निशानी नंबर 1, जब आजमाइश अपनी इंतहा पर पहुंच जाए। तफसील। अल्लाह की मदद हमेशा इस वक्त आती है जब इंसान की बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो चुका हो। यही वो वक्त होता है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। कुरानी मिसाल। हज़रत मूसा और बनी इसराइल का वाक़या याद करें। फ़िरौन का लश्कर पीछे है, सामने दरिया है। बनी इसराइल ने कहा, हम तो पकड़े गए। मगर मूसा ने कहा, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। सूरा उल शुअरा। ये वो लम्हा था जब आजमाइश अपनी इंतहा पर थी और उसी लम्हे दरिया फट गया, रास्ता बन गया। हकीकी ज़िंदगी में इशारा। जब तुम्हारी हर कोशिश नाकाम हो जाए, जब रिश्ते, दोस्त, सहारे सब खत्म हो जाए, जब तुम सिर्फ अल्लाह को पुकारते हो और सब्र से खामोश बैठे हो, यही वो लम्हे होते हैं जब अल्लाह कहता है, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सूरा उल बकरा। यानी अगर तुम आजमाइश में हो और तुम्हारा सब्र मजबूत है तो ये इस बात की निशानी है कि मदद बहुत करीब है। निशानी नंबर 2, दिल में गैर मामूली सुकून और यकीन पैदा होना। तफसील। जब अल्लाह की मदद करीब आती है तो एक अजीब कैफियत दिल में पैदा होती है। आंखों से आंसू तो बहते हैं, हालात जूं के तुम होते हैं, लेकिन दिल कहता है, अल्लाह मेरे साथ है। ये यकीन, ये सुकून आम कैफियत नहीं होती। ये अल्लाह की तरफ से दिल पर डाले जाने वाला वो सकीनत है। कुरानी हवाला। अल्लाह ने अपनी सकीनत, सुकून उन पर नाजिल की। सूरा उल तौबा। यही सुकून सहाबा कराम को जंगों में मिला, यही सुकून औसफ को कैद में मिला, और यही सुकून हमें भी मिलता है जब अल्लाह करीब होता है। जिंदगी की मिसाल। तुम्हारी दुआएं शायद अभी पूरी नहीं हुई, लेकिन तुम्हारे अंदर एक यकीन है कि अल्लाह मुझे ज़ाय नहीं करेगा। तुम सजदे में गिर कर जब ये कहते हो, आ अल्लाह, तेरा दर ही काफ़ी है, तो यही सुकून इस बात की निशानी है कि अल्लाह की मदद अब आने ही वाली है। अल्लाह की मदद का तरीक़ा। अल्लाह की मदद कई तरीक़ों से आती है। 1, गैबी असबाब जो तुम सोच भी नहीं सकते। 2, दिल की मजबूती ताकि तुम मज़ीद वक्त गुजार सको। 3, लोगों के दिल बदलना, जो तुम्हारे खिलाफ थे वो तुम्हारे हक में हो जाते हैं। 4, रास्ते खिल जाना, जो बंद थे वो खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। हदीस की रोशनी में। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, जान लो कि अल्लाह की मदद सब्र के साथ है, कुशादगी तंगी के साथ है और आसानी सख्ती के साथ है। मसनद अहमद। यानी तुम्हारी मुश्किल जितनी बढ़ रही है इतनी ही करीब आसानी भी है। मदद आने से पहले आजमाइश क्यों? अल्लाह अपने बंदे को इस काबिल बनाता है कि जब मदद आए तो वो इसका शुक्र अदा करे, ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। सूरा अल मालिक। अगर मदद फौरन मिल जाए तो इंसान शुक्रगुजार नहीं बनता, गुरूर कर बैठता है। आपके लिए पैगाम। अगर आप दुआओं में आंसू बहा चुके हैं, कई रातें सजदे में कट चुकी हैं और फिर भी खामोशी है, तो याद रखें, खामोशी मदद से पहले की निशानी है। मदद आने ही वाली है, बस टूटना नहीं, जकना नहीं। मदद आने के लिए अमल किया करें। 1, दुरूद शरीफ की कसरत, दुरूद मदद के दरवाजे खोलता है। 2, इस्तिग़फ़ार, गुनाहों की रुकावट हटा देता है। 3, सदका, मुसीबत को टालता है। 4, नमाज़ तहज्जुद, ख़ास मदद के लिए ताकतवर हथियार है। 5, दुआ करते हुए यकीन रखना। आखिरी पैगाम। अल्लाह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं बचा, बस यही वो लम्हा होता है जब आसमानों से आवाज़ आती है,
خبردار، اللہ کی مدد قریب ہے۔